जब नई नई मेडिकेट ली थी और अहमद साहब और फजल साहब दोनों के साथ एक दौरा यहाँ किया था। वहाँ उस दिन कुछ और कोलीग भी थे। तो उस दिन मैंने देखा था कि यहाँ बड़ा अच्छा सा खाना हमें सर्व किया गया था और वो खाना बड़ा मज़ेदार था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे यहाँ अक्सर इसी तरह के दौरे होते रहेंगे और मैं खाना खाता रहूँगा। उसके बाद थोड़ी सी ब्रीफिंग हुई। जब ब्रीफिंग हुई, उस ब्रीफिंग के दौरान मुझे ये पता चला कि कहीं ऐसा ना हो कि ये खाना वाहिद खाना हो जाए मेरा, क्योंकि पता चला कंपनी के हालात जहाँ से कंपनी को लिया गया है या संभाला गया है वो कोई इतने अच्छे नहीं थे जब ये कंपनी शुरू हुई। और लेकिन एक होप ये थी कि जिन हाथों में ये कंपनी अब गई है वहाँ से ऐसा लगता है कि ये खाना अक्सर खाना मिलेगा, खाने को मिलेगा है। और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऑफिस में जो दौरे या कभी 8 साल में कभी होते हैं, कभी 10 साल में कभी होते हैं, कभी 6 साल में होते हैं, बीइंग अ डॉक्टर। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने इस कंपनी को संभाला है और उसमें जिस तरह से आप लोगों ने इसको चलाया है और जहां इस कंपनी का प्रोफाइल पिछले 2 या 3 साल में गया है, अहमद साहब को भी सीढ़ियां चढ़ते हुए ये बात कर रहा था कि आपकी कंपनी का नॉइस लेवल मार्केट में बहुत अच्छा है। और किसी कंपनी का नॉइस लेवल मार्केट में बहुत अच्छा होने की वजह क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी में काम करने वाले लोगों की ईमानदारी और अपने काम से मोहब्बत। ये 2 नुक्ते होते हैं जिससे एक इंडिविजुअल भी ग्रो करता है, और इंडिविजुअल ग्रो करता है तो कंपनी भी ग्रो करती है। मेरे क्लिनिक पे मरीज आते हैं और अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत अल्लाह ताला का मुझ पर खास करम है कि अल्लाह ताला मेरे हाथों बहुत सारे मरीजों को शिफा देते हैं। जब भी तो आते हैं, वरना अल्लाह ताला किसी को शिफा देने के लिए डॉक्टरों के मोहताज नहीं है, किसी दवा के मोहताज नहीं है अल्लाह ताला। अच्छा, जो मरीज आते हैं उनमें हर तरह के लोग होते हैं। कभी कुछ लोग बदतमीजी भी कर जाते हैं, कभी कुछ लोग जो रिसेप्शनिस्ट हैं हमारे उनके साथ, कभी हो सकता है रिसेप्शनिस्ट भी कोई बात गलत कर जाते होंगे। लेकिन मैं हमेशा हमारे स्टाफ को ये बात कहता हूं कि अगर किसी शख्स ने मेरे रिसेप्शनिस्ट से बदतमीजी की तो उसने मुझसे बदतमीजी की, क्योंकि वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है जो बाहर बैठा हुआ। अगर किसी शख्स ने रिसेप्शनिस्ट की शिकायत की तो मेरी शिकायत की। मेरे रिसेप्शनिस्ट ने अगर कुछ गलती की है तो वो मेरी गलती है, क्योंकि वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। सो ये समझना कि मैं किसी ऑफिस में मैं तो सिर्फ कागज यहां से उठा के वहां देता हूं, आपका ये कागज यहां से वहां उठा के देना भी इस कंपनी के अंदर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अहमद साहब बैठ के पॉलिसी मैटर्स के डिसीजन लेते हैं। सो किसी भी कंपनी में कोई इकाई, ठीक कोई भी इकाई हो, जो हमारे यहाँ सैनिटरी वर्कर है जो सफाई करते हैं, 2 सैनिटरी वर्कर है मेरे क्लिनिक पे, मैं 6-7 घंटे करता हूं काम, कि एक सैनिटरी वर्कर शुरू के 3 घंटे का कवर देता है और दूसरा सैनिटरी वर्कर दूसरे। एक पेशेंट आया और उसने उल्टी करके चला गया, अगर सैनिटरी वर्कर उस वक्त वो सफाई नहीं करेगा तो मेरे क्लिनिक की अगली 3 घंटे की सारी परफॉर्मेंस की ऐसी की तैसी हो जाएगी। कई दफा ऐसा हुआ है कि वो सैनिटरी वर्कर नहीं हुआ है, तो मैं ये फख्र से अपने तमाम वर्कर्स को बताता हूं, मैंने उठ के झाड़ू लगाई है, मैंने अपने क्लिनिक में पहुंचा दिया है, क्योंकि ये सारा काम मेरा है। तो इसी तरह से जितने आप वर्कर्स हैं, जितनी कामयाबी ये कंपनी हासिल करती जा रही है, सब आपकी कामयाबी है। और इस सब में आपका उतना ही कंट्रीब्यूटर है जितना कंट्रीब्यूशन जाहिर है के सेल्स के लोग करते हैं। क्योंकि जाहिर है कि वो किसी वक्त किसी ने एक बात कही थी कि जिन कंपनियों में सेल्स ओरिएंटेड कंपनी होती हैं तो उसमें सेल्स के हेड से पूछा जाता है कि अगले साल प्रमोशन हो रही है कि नहीं हो रही है, अगले साल मेरा वो बोनस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जाहिर है सेल्स बढ़ेगी तो बात होगी। लेकिन सिर्फ सेल्स की टीम बेहतरीन है और बैकअप की टीमें ठीक ना काम कर रही हूं, मैं कितना ही अच्छा डॉक्टर हूं, जितना भी अच्छा मैं डॉक्टर हूं, मेरे साथ काम करने वाले जो मेडिकल ऑफिसर हैं, अगर वो मरीज की वार्ड में सही केयर ना करें, मैं गया, मैंने दवा लिख के दे दी, वो दवा उस तक ना पहुंची, नर्स ने उसको दवा ना दी हो, उस मरीज की सफाई का ख्याल वार्ड बॉय ने ना रखा हो, वार्ड की सफाई का ख्याल वार्ड बॉय ने ना रखा हो, मेरा बेहतरीन लिखी हुई ट्रीटमेंट भी किसी काम की नहीं होगी। सो इसलिए मेरा ख्याल है कि आप सबकी कामयाबी है कि वो जो खाना 3 साल पहले मैंने खाया था, उम्मीद है कि हर 6 महीने बाद भी यहाँ के खा सकता हूं मैं।
इसलिए कि हर 6 महीने बाद जब कंपनी कोई प्रोग्रेस कर रही होती है तो उस कंपनी का भी दिल चाहता है कि हमारे जो मेडिकल हेल्थ साइंस में जो पार्टनर्स हैं उनको आगे दिखाया जाए कि डॉक्टर साहब हमने ये देखें, हमने अब ये अचीव कर लिया, देखें हमने अब ये अचीव कर लिया। और यही कंपनी की कामयाबी होती है कि जब आपके पास हर 6 महीने साल बाद कुछ अचीवमेंट्स दिखाने की कैपेसिटी मौजूद हो और कुछ अचीवमेंट दिखाने की चीजें मौजूद हों, यही सक्सेस होती है। सो ओनली सक्सेस इज डेडिकेशन एंड मेहनत और काम। स्ट्रेस को कैसे डील करते हो? थोड़ा सा वर्क प्लेस स्ट्रेस को डील करने का तो सबसे आसान तो बात यह है कि उस दिन दुआ की जाए कि बॉस ना आए आज, आधा टेंशन तो वहीं रिलीव हो जाता है। अब अगर हर एक ने ये दुआ मान ली तो सभी छुट्टी पे हो जाएंगे, ये भी बात याद रखना, क्योंकि हर एक का एक बॉस है, फिर उसका एक बॉस है, फिर उसका एक बॉस है। तो इसका मतलब है इस दुआ के अलावा काम करना है। भाई सबसे आसान दुआ तो ये, स्कूल में जाते थे और होमवर्क नहीं होता तो क्या दुआ करते थे? अल्लाह करे आज टीचर ना आए, यही दुआ करते थे ना। तो अगर ये दुआ मांग ली और कबूल हो गई तो सभी गायब हो जाएंगे ऑफिस से। खैर, सबसे अहम बात यह है कि ऑफिस के दौरान जितना भी स्ट्रेस हो, जो भी स्ट्रेस हो, उसको आप अपने काम की तकमील के साथ खत्म कर सकते हैं। पहला टारगेट यह है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई ऐसी तरकीब बताऊंगा कि 2 ऐसी एक्सरसाइज कर लें कि एक्सरसाइज हो जाएगी और काम भले पेंडिंग पड़ा रहे, नहीं हो सकता। सो पहला अपने जहन में ये बात बताइए कि जो काम या जो जॉब मुझे आज के लिए असाइन है या जो मैंने आज करने का सोचा था उसको कंप्लीट कर लूं, मैं खुद ही रिलैक्स हो जाऊंगा। और रिलैक्स ना होने की बड़ी वजह क्या होती है? यही होती है कि हम अपना दिया हुआ काम टाइम पे ना कर पाए। इसके साथ ऑफिस के अंदर जब भी आपका ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है, उस लंच ब्रेक के दौरान जाहिर है बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के अज़कार भी करते हैं, थोड़ा सी दुआ हुआ भी करते हैं। वो भी एक बेहतरीन तरीका है कि हम अपने आप को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें। लेकिन शायद ऑफिस में कोई ऐसा जगह हो कि आप अपनी ही टेबल पे बैठे हुए हो, थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लें। आंख बंद करके अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ढीला छोड़ने के बाद 1 या 2 गहरे सांस लें और उन गहरे सांसों से ये समझें कि मेरी नेगेटिव एनर्जी सांस के जरिए बाहर गई है और हवा से मैंने कुछ पॉजिटिव एनर्जी ली है कि जब मैं अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकूंगा। जब आप ये एक्सरसाइज, मेरी बताई हुई एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो अगले 2-3 दिन में अपने ही मजाक उड़ाएंगे कि ये क्या है, ये ऐसे ही करना था, पता नहीं था, नहीं था। लेकिन ग्रेजुअली जब आप रेगुलरली करना शुरू करेंगे तो आपको ये फील होना शुरू हो जाएगा कि मैं काम के दौरान रिलैक्स हो जाता हूं। लेकिन ये बुनियादी नुक्ता नहीं है। बुनियादी नुक्ता वही है कि असाइन जॉब को, जो आज की मेरे टारगेट्स हैं, जो आज के मेरे असाइन जाने हैं, उसको मैंने पूरा करना है। वो हो जाएगा तो समझिए कि आपकी ये जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स है जो आपको 100 में से 20 का फायदा दे रही है, अगर काम टाइम पे कम करेंगे तो ये 100 में से 100 का फायदा देना शुरू कर देगी। 20 का फायदा तो भी देगी ये रिलैक्सेशन टेक्निक। दूसरा, वीकली बेसिस के ऊपर, संडे को जो छुट्टी होती है या शायद सैटरडे भी अगर छुट्टी होती है, तो हफ्ते में एक दफा 2-3 घंटे के लिए अपनी फैमिली, दोस्तों के साथ कोई ना कोई रिलैक्सेशन एक्टिविटी जरूर प्लान करें। चाहे वो दोस्तों के घर जाके चाय का एक कप ही पीना हो, गपशप लगानी हो थोड़ी देर, जिसके अंदर आपकी रूटीन लाइफ की स्ट्रेस के टॉपिक पे बात ना हो। दोस्तों के पास जाके भी ऑफिस के सारे टेंशन ही डिस्कस करना, ये रिलैक्सेशन नहीं है। अलग डोमेन में हो, वो अलग चीज हो, कॉलेज टाइम को याद करें या कोई और याद करें, या आने वाली शादी की तैयारियां कि वो कजन की शादी में मैं लाल जोड़ा पहनूंगी और नीले बुंदे बनवाऊंगी, समथिंग लाइक दैट। जो रूटीन के आपके जो स्ट्रेस हैं, चाहे वो घर से मुतालिक स्ट्रेस हैं, ऑफिस से मुतालिक स्ट्रेस, उससे हट के बात करें। ये 2 चीजें अगर जिंदगी में अपना ली तो जिंदगी बड़ी रिलैक्स और बहुत बेहतर तरीके से, मुझे उम्मीद है कि गुजार सकेंगे। जी, अब वो एक बहुत वास्ट टॉपिक है कि टेंशन क्यों होता है, स्ट्रेस क्यों होता है। जाहिर है कि नींद अल्लाह ताला ने एक बड़ा सिंपल तरीका बता दूं, नींद का फार्मूला है 16-8। 16 घंटे जागे, 8 घंटे सोना है। एवरी 16 आवर्स के बाद 8 आवर्स सोना है। अब 8 आवर जो सोना है, बायोलॉजिकली टेक्निकली वो 6 आवर तक रिड्यूस किया जा सकता है, इससे कम नहीं। 6 घंटे से कम अगर आप नींद कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपने अपने ब्रेन को रिफ्रेश नहीं किया। और ब्रेन अगर रिफ्रेश नहीं होगा तो ब्रेन की कैपेसिटी आपकी लिमिटेड होना शुरू हो जाएंगी।
और आपकी सलाहियतें लिमिटेड होना शुरू हो जाएंगी। जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें भी दी हैं, वो सलाहियतें भी कम होना शुरू हो जाएंगी। तो 6 घंटे नींद पर 24 आवर हाईली एसेंशियल है। 8 घंटे हो तो बहुत अच्छा है, 8 घंटे से ज्यादा हो रही है तो ठीक नहीं है, अपने आप को ठीक कीजिए। बाकी टाइम, क्योंकि 16 घंटे आपने एक्टिव भी गुजारना है, 16 आवर्स एक्टिव और 8 आवर्स, 16-8 का ये फार्मूला है। आई थिंक कोई और सवाल या कोई और बात किसी ने पूछनी है? मैं कमेंट देना चाहता हूँ। प्रैक्टिकली मैंने देखा ये चाइना में कि हम लोग विजिट पे तो आफ्टर द मीटिंग उन्होंने लाइट स्विच ऑफ की और कहा कि यह है रिलैक्सेशन टाइम, हम नैप लेते हैं उसमें। अगर आप करना चाहें तो हम लोग को आगे से हम बाहर तो बड़ा अच्छा लगा। और फिर हम जब प्रैक्टिस काउंट कर रहे थे तो हम देखा कि लोग बच्चे के लेट गए, सो गए। उन्होंने बताया कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। That's very true. That's very true. बहुत अच्छा, चूंकि हमने वैसे जनरली फॉलो किया हुआ था ब्रिटिश सिस्टम को अपने ऑफिसेस में, तो हमारे यहाँ हर ऑफिस में एक अदद ब्रेक नाम की चीज होती है। उस पर अमल कितना होता है वो हर ऑफिस के अपना अपना कल्चर है। कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिस ऐसे हैं कि जो ब्रेक के टाइम है उसमें आप अपने सीट पे काम करते हुए नजर नहीं आएंगे। असेंशियल है, काम करते हुए नजर नहीं आएंगे। ब्रेक हो गया है तो ये ब्रेक ही लेना है। अगर आधे घंटे का भी ब्रेक है, लंच करना है तो लंच कर लिया है, तब भी आप सीट पे आके ये नहीं कि मैं काम निपटा दूं, आप रिलैक्स ही होंगे। काम करते हुए नजर नहीं आने चाहिए। आपने जैसे जिक्र किया कोक की फैक्ट्री में हम गए, तो कोक के जो वर्कर काम करते हैं वहां पर फैक्ट्री में, हर आधे घंटे बाद 1 मिनट का म्यूजिक बजता है और कोक के लोग साइड में खड़े होके हिलजुल करते हैं, डांस वांस करते हैं, वहां पर रिलैक्स करते हैं। सो इस तरह की बहुत सारी मेथडोलॉजी है। लेकिन आप मेरे ख्याल आपके यहाँ भी लंच ब्रेक होता होगा। उस लंच ब्रेक के अंदर आप जो भी लंच के साथ नमाज पढ़ते हैं, साथ में आप 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट का जो नैप लें, तो वो बहुत ही रिलैक्सिंग सिचुएशन होती है। ये जब ऐसा जब इंटर्नशिप करे थे, मैं न्यूली पास आउट हुआ था, तो मेरा एक दोस्त था वो चाय नहीं पीता था। वो लैब में बैठा था तो हमारे टेक्निकल डायरेक्टर आया, मैं तो तुम यहाँ क्यों बैठे, चाय पीने नहीं गए? मैंने तो चाय नहीं पीता। चाय पीना पिए कैंटीन में जरूर बैठे। दैट्स ट्रू। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।